गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने पहले संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा को मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था, तो मैं आज आपको फिर एक बार दोबारा से बता रही हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में इसे संज्ञा कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नाम को, प्राणी के नाम को, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बहुत अच्छी तरह से इसकी परिभाषा करवाई है। इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरह से पढ़ाया है मैंने आपको, तो आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बेटे, आज हम इसी पाठ का संज्ञा, आपकी हिंदी की जो व्याकरण की पुस्तक है उसमें संज्ञा पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। आपकी यह पुस्तक में यह पेज नंबर 46 पर है। अभ्यास कार्य करते हैं बच्चों। देखिए, पहला, नीचे दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, जो संज्ञा शब्द भाव या व्यवस्था का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं। जब हम भाव और अवस्था का बारे में पता चलता है तो वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। कुछ बच्चों ने ये कार्य कर लिया होगा अपने आप। पाठ पढ़ने के बाद ये कार्य अपने आप अभ्यास कार्य किया जाता है, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया बेटे, वे ये अभ्यास कार्य कर लीजिए। अपनी पुस्तक में इसे निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट, जयचंदों की आज भी कोई कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंद संज्ञा का कौन सा भेद है? तो उत्तर जानिए। 3 ऑप्शंस दी हुई हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो इसका आंसर क्या है? जयचंदों की आज। अब जो यहाँ जयचंदों का प्रयोग किया गया पूरी जाति के लिए किया गया है, स्पेसिफिक के लिए नहीं किया हुआ, पूरी जाति को निर्देश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा। अगला देखिए, भाववाचक संज्ञा के 3 शब्द हैं। अब 3 ऑप्शन फिर से दे दी उन्होंने। भाववाचक संज्ञा के कौन से 3 होते हैं और शब्द? पहला है कुर्सी, कलम, मेज। नेक्स्ट, मानवता, भक्ति, पशुतत्व। तीसरा, विभीषण, रावण, मेघनाथ। अब इसमें से जो सही उत्तर है, हमारा सही जो विकल्प हमने चुनना है वह है मानवता, भक्ति, पशुतत्व। इसमें भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें भाव का पता चल रहा है कि मानवता, भक्ति और पशुतत्व। तो अगला देखिए, पीला विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब पीला विशेषण से बनी भाववाचक। अब विशेषण है, ये जो पीला है विशेषण है, इसको भाववाचक संज्ञा में हमने बदलना है। कैसे बदलेंगे? 3 ऑप्शंस दी हैं, पिलाना, पिलाई, पीलापन। और सही क्या है इसका? पीलापन। क्या है इसका सही आंसर? पीलापन। दोबारा से जानिए बच्चों, मैं एक बार से फिर रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट, जो संज्ञा शब्द भाव या अवस्था का बोध कराती हैं क्या कहलाती हैं? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो उसका उत्तर क्या है? भाववाचक। अगला, जयचंदों की आज भी कोई कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंद संज्ञा शब्द का कौन सा भेद है? तो इसका उत्तर है जातिवाचक। जयचंद क्या है? जातिवाचक। भाववाचक, नेक्स्ट देखिए, भाववाचक संज्ञा के 3 शब्द हैं, मानवता, भक्ति, पशुतत्व। इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है? सही विकल्प किस पे हमने निशान लगाना है? किस पे सही का निशान लगाना है? चिन्ह लगाएंगे किस पर? मानवता, भक्ति और पशुतत्व पर। पीला विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। इसका उत्तर क्या है? पीला, पीलापन। इसका उत्तर क्या है? पीला का पीलापन। तो अगला देखिए बच्चों, वाक्य में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेदों के नाम लिखिए। अब वाक्य में जो संज्ञा शब्द आए हैं उन्हें रेखांकित करके संज्ञा शब्दों के नाम लिखते हैं। आज मेरे चाचा जी आएंगे, ये कौन सी है इसमें संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। आज मेरे चाचा जी आएंगे, तो ये कौन सी है? जातिवाचक
संज्ञा। अगला देखिए, पंडित जी ने पूजा की, जातिवाचक संज्ञा। पंडित जी ने पूजा की, जातिवाचक संज्ञा। खुशी नाचती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। खुशी, खुशी जो है किसी का नाम है तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चोर भाग गया, ये भी क्या है, जातिवाचक। तो अब यहाँ पे जो पंडित है वे भी जाति को संपर्क करें भी। हमें कौन सा पता है इसमें कि पंडित कौन से पंडित के बारे में किसी का नाम तो नहीं दिया गया इसमें, तो हम ये पूरी जाति को संबोधन कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए। पहला है, आज मेरे चाचा जी आएंगे, जातिवाचक संज्ञा। पंडित जी ने पूजा की, जातिवाचक संज्ञा। खुशी नाचती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चोर भाग गया, जातिवाचक संज्ञा। अगला देखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब व्यक्तिवाचक, अब इसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञाओं द्वारा रिक्त स्थान। अब व्यक्तिवाचक हम जानते हैं कि किसी, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का, विशेष वस्तु का, विशेष प्राणी का नाम दिया जाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पहला देखिए, कुतुब मीनार डैश में है। अब यहाँ पे हमने रिक्त स्थान भरने हैं कि कुतुब मीनार डैश में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। उत्तर जानिए कि इसका उत्तर क्या है, दिल्ली। आप इसको भर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी की पुस्तक में ध्यान से सुनकर। पार्वती, अगला देखिए, पार्वती डैश की पत्नी थी। पार्वती भगवान शिव जी, या अकेला आप शिव जी भी लिख सकते हैं कि पार्वती शिव जी की पत्नी थी। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली डैश नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली कहाँ स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए, सुदामा डैश के मित्र थे। सुदामा श्री कृष्ण के मित्र थे। सुदामा श्री कृष्ण के मित्र थे। अगला जानिए। अगला हम करते हैं बच्चों, चौथा प्रश्न जो है हमारा, जातिवाचक संज्ञाओं द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें हमने पिछले हमने रिक्त स्थानों में व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। अब हम जातिवाचक संज्ञाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला है, माता जी सामान खरीदने डैश जाएंगी। अब हमें पता है माता जी सामान कहाँ से खरीदेंगी, बाजार से। तो इसमें उत्तर क्या है, बाजार। इसको रिक्त स्थान में भर लीजिए कि पहला है, माता जी सामान खरीदने बाजार जाएंगी। डैश सारा डैश पी गई। बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली सारा दूध पी गई। अब रिक्त स्थान भर लीजिए, बिल्ली सारा दूध पी गई। अगला देखिए, गंगा एक पवित्र डैश है। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र नदी है। अगला देखिए, कक्षा में डैश नहीं अतः डैश शोर मचा रहे हैं। कक्षा में डैश नहीं डैश शोर मचा रहे हैं। कक्षा में अध्यापक नहीं हैं अतः बच्चे शोर मचा रहे हैं। कक्षा में अध्यापक नहीं हैं अतः बच्चे शोर मचा रहे हैं। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 5वां, कोष्टक में दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमने व्यक्तिवाचक भी कर लिया है, जातिवाचक भी कर लिया है। अब हमने भाववाचक संज्ञाएं भरनी हैं इन रिक्त स्थानों में। तो पहला जानिए, जनवरी भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि जब हमें किसी के भाव अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो चीज़ हमें महसूस होती है वह भाववाचक संज्ञा में आती है। जनवरी में बहुत डैश पड़ती है। जनवरी में बहुत सर्दी पड़ती है। अब ब्रैकेट में कोष्टक में क्या दिया हुआ है, सर्द। कोष्टक में सर्द से हमने क्या बनाया, सर्दी। कि सर्दी, जनवरी में बहुत सर्दी पड़ती है।
अगला देखिए, वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों में डैश आई है। अब कोष्टक में क्या दिया हुआ है, गिरना। तो अब हमने यहाँ से इसको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है। तो वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों में गिरना से क्या बनेगा, गिरावट। ये भाववाचक में हमने चेंज करा है इसको, यहाँ पे क्या आएगा, गिरावट आई है। अगला देखिए, डैश से काम लेने पर यह डैश इतना न बढ़ता। अब क्या है इसका, अब कोष्टक में इसका क्या दिया हुआ है हमें कि समझदार और झगड़ना, और अपने उत्तर में क्या लिखना है, इसकी भाववाचक में परिवर्तित करके लिखना है कि समझदारी से काम लेने पर यह झगड़ा इतना न बढ़ता। अगला देखिए, किसी से डैश मत करो, किसी से डैश मत करो। कोष्टक में क्या है, लड़ना। किसी से अब हमने भाववाचक में बदलना है, तो लड़ना का क्या हो जाएगा, लड़ाई। किसी से लड़ाई मत करो, ये हो गए हमारे भाववाचक संज्ञाएं। आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, आप इसका अभ्यास करेंगे, इसे ध्यान से इसे याद करेंगे और अपनी किताब में इसको भर लेंगे। तो आगे देखते हैं बच्चों हम। अगला आपका जो, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, लिंग बदलो हैं, वचन बदलो करते हैं, इसके बाद लिंग करेंगे। वचन बदलो का आप अभ्यास कार्य निकाल लीजिए, पेज नंबर 56 पर है। ये भी मैं आपको वचन बदलो करवा चुकी हूँ। वचन आप जानती हो कि एक वचन, बहुवचन। वचन क्या होते हैं, जब एक से हम दूसरी चीज़ों में बदलते हैं, एक से एक चीज़ को हम बहुत चीज़ों में बदलते हैं, एक से हम दो चीज़ों में बदलते हैं, तीन बदलते हैं, उसे हम वचन बदलो कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, इसकी परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। कि जब एक चीज़ से उसके अनेक होने का हमें ज्ञान होता है कि यह एक चीज़ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, तो वो वहाँ पे क्या आ जाता है, वचन बदलो। वचन के भेद कितने होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आइए बच्चों, आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। आप पेज नंबर 56 निकाल लीजिए अपनी व्याकरण की पुस्तक पर, पेज नंबर 56 पढ़ते हैं। नीचे दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब पहला है, वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं, 4 ऑप्शंस दी गई हैं हमारे सामने। जानिए उसको। पहली जो हमारा विकल्प है, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों को, पदार्थ का बोध कराने वाले शब्दों को, वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को। तो इसका सही उत्तर क्या है, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों को। जो हमें एक और अनेक का बोध करवाते हैं उसे वचन कहते हैं। अगला देखिए, हिंदी में वचन होते हैं। अब हिंदी में कितने वचन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है 3, और इसकी 4 ऑप्शंस दी गई हैं, 3, 5, 2 और 4। और आप जानते ही हो कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो इसका सही उत्तर क्या है, 2 पर जो तीसरी विकल्प है उस पर आप निशान लगा लो, जो तीसरी है कि 2। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए बच्चों, पेज नंबर 57 पर, वचन की पहचान सरलता से की जाती है। अब जब हम वचन की पहचान करते हैं, वैसे तो वचन की पहचान संज्ञा द्वारा भी की जाती है, सर्वनाम द्वारा भी, विशेषण द्वारा भी, लेकिन इसकी पहचान अगर उन तीनों से ना हो पाए तो हम इसकी सही पहचान किससे कर पाते हैं, क्रिया द्वारा। तो इसकी सरलता से पहचान किसके द्वारा होती है, क्रिया द्वारा। आप सेकंड जो विकल्प है क्रिया द्वारा, उस पर आप चिन्ह लगा सकते हो, क्रिया द्वारा। कि वचन की पहचान क्रिया द्वारा होती है। वचन की पहचान किस पे होती है, क्रिया के द्वारा।
अगला देखिए बच्चों, एक का बहुवचन। एक का बहुवचन क्या है? अनेक। अब एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक। तो इसका उत्तर क्या है? अनेक। चार ऑप्शंस में जो सेकंड ऑप्शन है अनेक, उस पर आप चिन्ह लगा लीजिए, उस पर निशान लगा लीजिए। अगला देखिए, वह शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अब देखो यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दी गई हैं कि किसका बहुवचन नहीं, किसे हमें ज़्यादा अनेक में नहीं बदल सकते, वो क्या है? पहला ऑप्शन है हमारे पास दादा, दूसरा नाला, तीसरा ताला, चौथा लता। अब देखो चारों का, हम चारों में नाला का नाला, नाले, ताला का ताले, लता का लताएं और दादा का हमने दादे तो कभी नहीं कहा कि उसके दादे, हम यही कहते कि उसके दादाजी। तो यहाँ पे अगर एक है जो अनेक है, बहुवचन में नहीं बनाया जा सकता, तो वो उसकी सही ऑप्शन क्या है? दादा। तो आप जो पहली ऑप्शन है दादा, उस पर निशान लगा लीजिए कि दादा जो है जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा, कोष्टक में दिए हुए शब्द के बहुवचन से वाक्य पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे हमने बहुवचन से वाक्य पूरे करने हैं। तो पहला है, पुस्तक में सुंदर डैश थे। पुस्तक में सुंदर चित्र थे। तो आप कोष्टक में क्या दिया हुआ है? चित्र। तो आप इसमें चित्र भर लीजिए कि पुस्तक में सुंदर चित्र थे। अगला देखिए, वह बड़े बड़े डैश दिखता है। वह बड़े बड़े सपने, सपना है कोष्टक में, तो आप इसका बना लीजिए कि वह बड़े बड़े सपने देखता है। उसके दोनों डैश खाली थे। उसके दोनों हाथ खाली थे। तीसरे में आप इसका रिक्त स्थान भरिए बच्चों कि उसके दोनों हाथ खाली थे। अगला जानिए, चौथा, घ पाठ जो है, कभी कभी डैश हो जाती हैं। अब कोष्टक में इसका दिया हुआ है दुर्घटना, और अब यहाँ पे दिया हुआ है में कभी कभी डैश हो जाती हैं। तो अब क्या इसका आंसर है? कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अगला जानिए, ड पाठ, उसे बेटे से बड़ी डैश हैं। कोष्टक में क्या है? उम्मीद। तो इसका उत्तर क्या आएगा? उसे बेटे से बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीदें, उसे बेटे से बड़ी उम्मीदें हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, पुस्तक में सुंदर चित्र थे। वह बड़े बड़े सपने देखता है। उसके दोनों हाथ खाली थे। कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उसे बेटे से बड़ी उम्मीदें हैं। अगला करते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर तीसरा, कोष्टक में दिए हुए शब्द का एक वचन लिखकर वाक्य पूर्ण कीजिए। अब हमें एक वचन लिखना है। जानिए, पहला है, हम डैश का बंधन नहीं मानते। अब कोष्टक में क्या है? जातियाँ पातियाँ, जातियाँ पातियाँ। तो अभी हमने इसे एक वचन में प्रयोग करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि हम जाति पाति का बंधन नहीं मानते। तो अब इसमें क्या भरेंगे कि हम जाति पाति का बंधन नहीं मानते। अगला देखिए, डैश गहरा था। अब कोष्टक में क्या दिया हुआ है? कुएं। तो अब हम इसमें एक वचन में इसको प्रयोग करेंगे। तो इसका उत्तर क्या है? कुआं गहरा था। कुआं गहरा था। तीसरा देखिए, ग पाठ, यह रबर का डैश है। ब्रैकेट में क्या है? खिलौने। यह रबर का खिलौना है। यह रबर का खिलौना, खिलौने से क्या हो गया? खिलौना। अगला जानिए, क्रांतिकारी की डैश हुई। ब्रैकेट में क्या है? गिरफ्तारियाँ, बहुवचन गिरफ्तारियाँ। और हमने किसको किस में बदलना है, किस में परिवर्तित करना है? एक वचन में। तो गिरफ्तारी, क्रांतिकारी की गिरफ्तारी हुई। पांचवा, ड पाठ देखिए, डैश जल उठा। ब्रैकेट में क्या है? दीपक। अब दीपक जो है स्वयं
ही एक वचन है, इसको हम बहुवचन में परिवर्तित नहीं कर सकते। दीपक, दीपकों तो नहीं, हम दीपक जल उठा, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, दीपक जल उठा, दीपक जल उठा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। अब रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इसमें हमने उचित शब्द लिखने हैं। पहला, अब इसको हमने एक वचन दिया हुआ है तो बहुवचन में बदलना है, अगर बहुवचन दिया उसको तो एक वचन में परिवर्तित करना है। चूहा, चूहे, गुफा, गुफाएं। अब और इधर हमने दिया हुआ है खिलौने लिखा हुआ है, हमने उसको किसमें, खिलौना, खिलौने। चूहा, चूहे, गुफा, गुफा का गुफाएं आ जाएगा, खिलौना, खिलौने, पहिया, पहिए, भैंस, भैंसें, घोड़ा, घोड़े, आदत, आदतें, गद्दी, गद्दियाँ, गद्दी, गद्दियाँ, वस्तु, वस्तुएं, वस्तु, वस्तुएं, कहानी, कहानियाँ। तो इसका क्या है, कहानी, कहानियाँ। तो बच्चों ये आपने ध्यान से सुन लिया होगा, आप इसका अभ्यास करेंगे। वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, और ये आपको सब अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। लिंग, पेज नंबर बच्चों 52 पर आ जाइए। लिंग, लिंग करते हैं बच्चों। लिंग की परिभाषा तो आप जानते ही होंगे कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग, लिंग शब्द का अर्थ होता है कि वह शब्द जिस रूप से हमें यह पता चले कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। कि जिससे हमें पता चलता है कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हम उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। पेज नंबर 52 पर इसका अभ्यास कार्य है, तो देखते हैं बच्चों। हिंदी में लिंग होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पे बेटे गलती से गलत भर दिया गया, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला देखते हैं, नित्य पुल्लिंग रूप में प्रयोग किया जाने वाला शब्द। अब जो चीज़ हमेशा, जिसको हम स्त्रीलिंग में नहीं बदल सकते, वो कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, इसके 4 विकल्प देखिए कौन से हैं। मोर, मच्छर, कुत्ता, सांप। अब इसमें जिसको हम स्त्रीलिंग में नहीं बदल सकते वो है मच्छर। सदैव जो स्त्रीलिंग में, सदैव जो पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है वो कौन है, मच्छर। अब मच्छर से मछली तो बनती नहीं, मच्छर का मच्छर ही रहता है। तो अब मोर से मोरनी हो जाता है, ये भी स्त्रीलिंग में चेंज हो गया। कुत्ता से कुतिया, सांप से सांपिन, तो ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जो मच्छर है वो पुल्लिंग नित्य है, हमेशा नित्य का मतलब हमेशा पुल्लिंग ही रहता है। अगला है, नित्य स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किया जाने वाला शब्द। हमेशा जो स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग में ही जिसे प्रयोग करते हैं, जिसको पुल्लिंग में नहीं बदला जा सकता। जिसके 4 ऑप्शन दे दिए हमें। नारी, अब नर से नारी बना है तो ये भी स्त्रीलिंग में प्रयोग हो गया। बेटा से बेटी बना, ये भी स्त्रीलिंग में प्रयोग हो गया। उस पुल्लिंग में भी प्रयोग हुआ, स्त्रीलिंग में भी प्रयोग हुआ। अगला है कोयल। अब कोयल का तो हमें, कोयल का कोयली तो होता नहीं है। उसके बाद है बकरी, बकरा से बकरी बना, तो ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हो गया। और इसका सही विकल्प क्या है, जिस पर आपने निशान लगाना है, वह क्या है,
कोयल। नित्य स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्या है, जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है, कोयल। अगला देखिए, इन शब्दों में पुल्लिंग है। अब 4 फिर से ऑप्शन हमारे पास सामने हैं कि हमेशा इन शब्दों में पुल्लिंग, इनमें पुल्लिंग कौन है। 4 ऑप्शन कौन है, गंगा, कृष्णा, समुद्र, यमुना। अब हमें उनके नामों से ही ज्ञात हो रहा है कि स्त्रीलिंग, गंगा भी स्त्रीलिंग है, कृष्णा नदी है जो वो भी स्त्रीलिंग है, यमुना भी स्त्रीलिंग है। तो ये क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग में इसमें कौन है, जो नदियों के नाम हम जानते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था स्त्रीलिंग होते हैं नदियों के नाम, सरस्वती, कृष्णा, गंगा, कावेरी, सतलुज, ब्यास, ये सब स्त्रीलिंग में ही प्रयोग की जाती हैं। तो अब इसमें जो स्त्रीलिंग, इन शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो है वो कौन है, समुद्र। समुद्र जो है इसका सही उत्तर है समुद्र। अगला देखते हैं, इन शब्दों में स्त्रीलिंग है। अब इनमें स्त्रीलिंग देखना है हमने। अब 4 ऑप्शंस फिर से हमारे सामने हैं। पहला है मच्छर, मक्खी, खटमल, बिच्छू। अब इसका, अब देखो, अब जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहती है, अब मच्छर है वो क्या है, पुल्लिंग है, और खटमल भी पुल्लिंग है, बिच्छू भी पुल्लिंग है। इनको हम स्त्रीलिंग में नहीं बदल सकते। इन शब्दों में स्त्रीलिंग जो है वो मक्खी है। मक्खी से मादा मक्खी भी हो जाता है, तो ये स्त्रीलिंग में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। मक्खी, मादा मक्खी, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग हो सकती है। अगला देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरिए। अब हमने जो रेखांकित शब्द, रेखांकित का मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, जिसे अंडरलाइन किया हुआ है उसको हमने लिंग बदलने हैं, उसके हमने लिंग परिवर्तित करने हैं। अब ब्राह्मण, ब्राह्मण ने डैश से भोजन देने को कहा। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से भोजन देने को कहा। तो इसका उत्तर क्या है, ब्राह्मणी। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से भोजन देने को कहा। भारत की माटी ने अनेक वीरों को डैश को जन्म दिया। अब भारत की माटी ने अनेक वीरों, अब वीरों के नीचे अंडरलाइन है, वीरों को नीचे रेखांकित है, तो वीरों जो शब्द है इसका हमने लिंग परिवर्तित करना है। तो वीरों से क्या हो जाएगा, वीरांगनाओं। कि भारत ने की माटी ने अनेक वीरों और वीरांगनाओं को जन्म दिया है। अगला जानिए, सेठ ने डैश को आवाज़ देकर बुलाया। सेठ, अब सेठ के नीचे रेखांकित किया हुआ है। सेठ ने सेठानी को आवाज़ देकर बुलाया, कि सेठ ने सेठानी को आवाज़ देकर बुलाया। अगला, रेणु का डैश पढ़ा लिखा है लेकिन देवरानी नहीं। अब देवरानी के नीचे रेखांकित किया है, तो हमने देवरानी से इसका लिंग परिवर्तित करना है। तो देवरानी से क्या हुआ, देवर। कि रेणु का देवर पढ़ा लिखा है लेकिन देवरानी नहीं। अगला जानिए, 5वां ड पाठ, डैश ने तेल निकाला और तेली ने बाजार में बेच दिया। अब रेखांकित किसके नीचे किया हुआ है, तेली। तो अब तेली से क्या हो जाएगा, तेलिन। तो अब हम इसका लिंग परिवर्तित कर रहे हैं। तेलिन ने तेल निकाला और तेली ने बाजार में बेच दिया। तेलिन ने तेल निकाला और तेलिन ने बाजार में बेच दिया। आगे देखते हैं, रेखांकित शब्दों में लिंग बताइए। अब जो ये भी नीचे, जिनके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, जिनके नीचे रेखांकित, जिन शब्दों के नीचे रेखांकित किया गया है उनका लिंग बताइए। लिंग बताना है हमें। पहला पढ़ते हैं, मंत्री महोदय हमेशा नीति की बात करते हैं। अब नीति, जो नीति है वो किस में आता है, स्त्रीलिंग में। नीति किस में आता है, स्त्रीलिंग में। कि नीति, मंत्री महोदय हमेशा नीति की बात करते हैं, तो किस में है ये, स्त्रीलिंग में। अगला, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। अब संपत्ति जो है वो किस में आती है, ये भी स्त्रीलिंग में आती है, संपत्ति। ये क्या है इसका आंसर, स्त्रीलिंग।
कौवा बहुत प्यासा था। कौवा बहुत प्यासा था। प्यासा किस में आता है? पुल्लिंग में। तो इसका उत्तर क्या है? पुल्लिंग। चौथा देखते हैं हम, कनाडा जाएंगे। अब कनाडा शहरों का नाम है, तो यहाँ पे पुल्लिंग पुल्लिंग कनाडा किसको में हो रहा है, किस में परिवर्तित हो रहा है? पुल्लिंग में। कनाडा पुल्लिंग को दर्शा रहा है कि पुल्लिंग इसका आंसर है, इसका उत्तर है पुल्लिंग। अगला देखते हैं, राहुल सबसे गुणवान है। राहुल सबसे गुणवान है। अब किसके नीचे रेखांकित किया है? गुणवान के नीचे। तो ये गुणवान यहाँ पे क्या बताया गया कि कौन सा है? गुणवान के नीचे रेखांकित किया, ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। तो एक बार से फिर से सुनिए, नीति है वो कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। संपत्ति स्त्रीलिंग। प्यासा पुल्लिंग। कनाडा पुल्लिंग और गुणवान पुल्लिंग। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये अभ्यास अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इसका अच्छी तरह से इसको पढ़ें, इसको याद करें और इसे अपनी पुस्तक में ध्यान से भरें। धन्यवाद।